एक बहुत पुराना गांव था। उस गांव का नाम मणिपुर था। उस गांव में बहुत से परिवार रहते थे। उसी गांव में रामावती अपने छोटे से बेटे राघव के साथ रहती थी। रामावती के पति का ट्रेन दुर्घटना में मौत हो गई थी। जब रामावती के पति का मौत हुआ तब से रामावती और राघव अकेले पड़ गए थे। रामावती घर का खर्चा चलाने के लिए चूड़ी बेचा करती थी, जिससे एक वक्त का खाने का इंतजाम हो जाया करती थी। जाड़े का दिन था। एक दिन रामावती को लेट हो गया था। घर से निकलते वक्त रामावती राघव से बोलती है, अरे राघव बेटा, आज मुझे लेट हो गया है। खाना बना के रख दी हूँ, निकाल कर खा लेना, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर रामावती घर से निकल जाती है। गांव में जाती है और आवाज़ लगाती है, चूड़ी ले लो, चूड़ी, सुंदर सुंदर चूड़ी ले लो, टिकाऊ चूड़ी ले लो, आओ आओ चूड़ी ले लो। तभी अपने अपने घरों से निकलकर कुछ औरतें आती है। ओ चूड़ी वाली, थोड़ा हमें भी चूड़ी दिखाओ, हमें भी चूड़ी लेनी है। हाँ हाँ बहन जी, अभी दिखाती हूँ। हमें भी दिखाना, सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हमें भी लेना है। हाँ हाँ बहन, सबको दिखाऊंगी, आप सब बैठ जाइए। रामावती सभी को एक एक करके चूड़ियाँ दिखाती है। सबको कोई ना कोई चूड़ियाँ पसंद आ जाती है। फिर सभी चूड़ी लेकर पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन रामावती की सारी चूड़ियाँ बिक जाती है। दिन भर गांव में घूम घूम कर चूड़ियाँ बेचती है और पूरा दिन बीत जाता है। शाम हो जाती है। शाम को रामावती अपने घर आती है। फिर वो किचन में जाती है। वहाँ जाती है तो राघव का खाना जैसे के जैसे पड़ा हुआ था। राघव ने खाना ही नहीं खाया था। रामावती राघव के पास जाती है तो वो देखती है कि राघव कंबल ओढ़कर सोया हुआ है। अरे राघव बेटा, तुम अभी तक सोए हो? ठीक तो हो ना? रात से ही बुखार है। मैं आपको नहीं बताया कि आप परेशान होंगी। ठीक हो जाऊंगा ऐसे ही। अरे बेटा, कैसे ठीक हो जाओगे? रुको, जाके दवा लाती हूँ दुकान से। रामावती भागते हुए मेडिकल पे जाती है। रमेश भैया, मुझे 2 खुराक की बुखार की दवाई दे दीजिए, मेरे बेटों को बहुत तेज बुखार है। देखो रामावती बहन, पहले से ही तुम पे बहुत उधारी है। मैं अब आपको और दवा नहीं दे सकता। पैसे लाई हो तो बोलो। हाँ हाँ रमेश भैया, मैं आपका सारा उधार चुका दूंगी। आप तो अभी तो दवा भर पैसा है मेरे पास, जल्दी से दवाई दीजिए। रमेश रामावती को दवाई दे देता है और दवाई लेकर घर आती है। राघव को खाना खिलाकर दवाई देकर खुद भी खाकर सो जाती। ऐसे ही रोज रामावती गांव में जाती और चूड़ियाँ बेचने लगी। ऐसे ही कुछ महीना बीत जाता है। उसी गांव में हरिया का पूरा परिवार रहता था। हरिया का परिवार बहुत ही बड़ा था। हरिया के 5 बेटे और 2 बेटियां थी। 5 बेटों में से 4 की शादी हो गई थी। सबसे छोटे वाले बेटे की शादी नहीं हुई थी क्योंकि वो अभी पढ़ाई कर रहा था। हरिया का बिजनेस का कारोबार था। हरिया और उसके 2 बेटे बिजनेस देखा करते थे और 2 बेटे प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। एक दिन हरिया की पत्नी बरामदे में बैठी होती है। तभी हरिया के घर के सामने से होकर रामावती चूड़ी वाली गुजरती है। चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, सुंदर सुंदर चूड़ी ले लो, टिकाऊ चूड़ी ले लो, आओ आओ चूड़ी ले लो। तभी हरिया की पत्नी बिमला बोलती है, अरे वो चूड़ी वाली, थोड़ा यहाँ आओ तो। हाँ हाँ माँ जी, आती हूँ। अरे वो सीता बहू और रीमा बहू, आओ चूड़ी ले लो जिसको लेना है। और हाँ, राखी और रूपा बहू को भी बोल देना लेना है तो आओ, जल्दी आओ। अपनी सास की आवाज़ सुनकर चारों बहुएं बरामदे में आती है। देख लो चूड़ी, जिसको जो पसंद आए वो ले लो। चारों बहुएं पसंद करके चूड़ी लेकर अंदर चली जाती है। तब चूड़ी वाली, बताओ कितना पैसा हुआ? माँ जी 5 दर्जन ली है, सब 5 दर्जन का 150 रुपया होगा। आप कुछ कम ही दे दीजिएगा। अरे चूड़ी वाली, कम क्यों दे दूंगी, तुम्हारी मेहनत की कमाई है। वैसे तुमको पहली बार देखी हूँ, इस गांव की नहीं हो क्या? नहीं माँ जी, मैं इसी गांव की हूँ। मैं चूड़ी नहीं बेचती थी। कुछ महीना पहले ही मेरे पति ट्रेन दुर्घटना में मर गए। मेरा एक छोटा सा बेटा है, अपना घर चलाने के लिए चूड़ी बेचती हूँ। रामावती की ऐसी बात सुनकर बिमला को दया आ जाती है और बोलती है, हाँ हाँ, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत को। घर में कोई मर्द ना हो तो घर की क्या हालत होती है। फिर बिमला रामावती को एक एक्स्ट्रा पैसे देती है। रामावती बिमला का धन्यवाद देकर वहाँ से चली जाती है।
दिन भर रामवती गांव में घूम घूम कर चूड़ी बेचती है और शाम हो जाने पर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन रामवती सड़क से जा रही होती है, तभी हरिया की गाड़ी से रामवती को धक्का लग जाता है और वो मर जाती है। हरिया को कुछ पता नहीं चलता और वो घर आ जाता है। उधर विमला चुड़ैल बन जाती है। हरिया, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, लेकिन अब मेरा बेटा कैसे रहेगा? मेरे बिना तो अकेले पड़ जाएगा। क्या करूं? एक काम करती हूँ, वैसे वेश बदल कर रहूंगी तब तक जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता। चुड़ैल रामवती का रूप लेकर घर जाती है तो वो देखती है कि उसका बेटा राघव रो रहा होता है। अरे राघव बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? मम्मी, आप कहाँ चली गई थी? मैं आपके लिए ही रो रहा था। आज इतना लेट कैसे हो गया? बस आगे के गांव में चली गई थी, इसीलिए इतना लेट हो गया। चलो खाना खा लो। राघव को खाना खिलाकर सुला देती है और अपने चुड़ैल का वेश पकड़कर हरिया के घर जाती है। घर में घुसती है तो देखती है कि हरिया और उसकी पत्नी सोए हुए होते हैं। दुष्ट मुझे मारकर आराम से सो रहा है, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। लेकिन चुड़ैल हरिया को कुछ नहीं करती। हरिया के बड़े बेटे के कमरे में जाती है और हरिया के बड़े बेटे और बड़ी बहू को दोनों को मार देती है और वहाँ से गायब हो जाती है और घर के बाहर जाके बोलती है, अभी तो बस 2 जन को ही मारी हूँ, धीरे धीरे सबको मार दूंगी। सुबह जब सब देखते हैं कि दोनों मर चुके हैं तो सब हैरान रह जाते हैं कि आखिर दोनों मरे तो कैसे मरे। फिर कुछ दिन बीतता है। ऐसे ही एक एक करके चुड़ैल हरिया के परिवार को मारने लगी। हरिया एकदम परेशान हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन गांव के पास एक बाबा रहते थे। हरिया उन बाबा के पास जाता है। हरिया सारी बात बाबा को बताता है। तुम टेंशन मत लो बच्चा, चलो आज ही हम तुम्हारे घर चलते हैं। उसी टाइम बाबा और हरिया दोनों घर आते हैं। बाबा घर में पूजा रखते हैं, हवन भी कराते हैं। ये पूजा लगातार 2-3 दिन चलती है। पूजा संपन्न होने के बाद सबको बाबा बताते हैं, हरिया, तुम्हारी गाड़ी से धक्का लग के एक औरत मर गई है। वो औरत बहुत गरीब थी, वो चूड़ी बेचकर अपना घर चलाती थी। वही चुड़ैल बन के अपने मौत का बदला लेने के लिए सबको मार रही है। बाबा, इस चुड़ैल से बचने का कोई उपाय तो होगा? हाँ, उसके लिए चुड़ैल को बुलाना पड़ेगा। अपने मंत्रों द्वारा बाबा उस चुड़ैल को बुलाते हैं। बताओ चुड़ैल, तुम्हें क्या चाहिए इस परिवार का पीछे छोड़ने के लिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सब मेरे बेटे को एक अच्छा जीवन दे, मतलब कि पढ़ाई लिखाई, तब मैं इन सब का पीछा छोड़ूंगी। हाँ, मैं तुम्हारे बेटे को सब कुछ करूँगा। हरिया की ऐसी बात सुनकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। उस दिन के बाद हरिया रामवती के बेटे को अपने बेटा बनाकर उसका परवरिश करने लगा। उस दिन के बाद हरिया के घर में कभी बुरा नहीं हुआ और बाकी के बच्चे परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगा।